भारी बारिश, उफनते बांध और बाढ़ से कोहराम। बारिश, सैलाब, तबाही की तस्वीरें मिल रही है। आगे न्यूज एजेंडा में बात इन्हीं तस्वीरों पर। यमुना है वो 207.74 जो मीटर है वहां पे बह रही है। सीएम हाउस के 100 मीटर जो दूर तक जो है वो पानी बढ़ चुका है। मयूर विहार का वो इलाका है जो कि पॉश एरिया में आता है। ये पूरा इलाका जो है मयूर विहार का, यहाँ पे ये जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनको यहाँ पे बसाया गया है। सर, हमारे 80 डॉग फंसे हुए हैं और हमारी सरकार से अपील है कि उन बच्चों को बचाया जाए, उन डॉग्स को बचाया जाए प्लीज। और सरकार तो सब सुविधा दे रही है, खाने का भी दे रही है और टेंट भी लगा रही है, पानी का भी सुविधा दे रही है सरकार। ये तो बात की हमने राजधानी दिल्ली की तस्वीरों पर। अब आपको आफत की बारिश की 4 और तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे पूरे देश में बारिश कहर बरपा रही है और पहाड़ से मैदान तक तबाही मची हुई है। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के रियासी से, जहां भारी बारिश के बीच चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। दूसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से है, जहां जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर पंजाब के अमृतसर की है, जहां बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। गांव टापू बने हुए हैं। 23 जिलों में बाढ़ का संकट गहराया हुआ है। और चौथी तस्वीर आप दिल्ली से देख लीजिए। राष्ट्रीय राजधानी में बारिश का दौर लगातार जारी है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे से ऊपर बह रहा है और यमुना का पानी घरों तक पहुंच रहा है। यही वजह है कि लगातार राहत बचाव कार्य भी जारी है। अब आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ये 8 तस्वीरें। उज्जैन, इंदौर, रतलाम, बड़वानी, यहां पर बारिश को लेकर आने वाले दिनों में भी हाई अलर्ट जारी है। लेकिन अभी से बारिश से हाहाकार की स्थिति पैदा हो गई है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, कोरिया, कोरबा, बालोद, यहां पर भी आप देखेंगे सड़कें नजर नहीं आ रही, पूरी तरीके से लबालब हो चुकी है। एक तरीके से जो आम रास्ते हैं वो तालाब में तब्दील हो गए हैं और यही वजह है कि आवाजाही के साथ साथ लोगों को जीवन यापन करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इधर बिलासपुर में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश ने पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें जलमग्न है, घरों में पानी भरा हुआ है और इतना ही नहीं, लोगों के खाने के भी अब लाले पड़ गए हैं। होटल से खाना और बारिश के बीच जिंदगी गुजारना जैसे बिलासपुर के लोगों की मजबूरी बन गई है। ये समस्या इस क्षेत्र में आज से नहीं, पिछले 12 साल से बनी हुई है, लेकिन नगर निगम व्यवस्था बनाने में ध्यान नहीं दे रहा। पहले आप देख लीजिए कि मैं कहां खड़ा हुआ हूं और मेरी स्थिति का अंदाजा देखकर ये लगा सकते हैं कि एक इलाका है सरकंडा का, जिसे जो है हम लोग अशोकनगर और बंधवापारा के नाम से जानते हैं। वहां जो है लोगों का घर किस तरह डूब गया है वो आप देख सकते हैं। ये लोग हैं जो खड़े हुए हैं, कमर तक पानी है पूरा जो है इस जगह पर। ये घर है, आप देख लीजिए, ये घर है इन भाई साहब का और इस घर में जो है एक बच्ची कुर्सी पर बैठी हुई है जिस तरह से, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है पूरा घर जो है जलमग्न है, गाड़ियां, पार्किंग, सब कुछ जो है किस तरह से यहाँ दिक्कतें दे रहा है वो भी देख सकते हैं। एक हम इनसे पूछते हैं, जानते हैं कि कब से ये समस्या झेल रहे हैं। लगातार 12 सालों से हम यहाँ पर समस्या झेल रहे हैं और ये यहाँ पर की स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर है कि यहाँ नाले की ठीक से निकासी नहीं है। नाले की निकासी यदि कहीं पर से है तो वहाँ पर अवरोध कर दिया गया है जगह को और लगातार आप देख सकते हैं पूरे अंदर मोहल्ले के हर एक घर में पानी घुस चुका है। फर्नीचर से लेके गाड़ियाँ सब पूरा तहस नहस हो चुकी है। ये जो है कल रातों से जो पानी का भराव हो रहा है, ये बिरकोना जो ऊपर साइड का जो पानी है, विगत 15 साल के बाद ये बहुत ज़्यादा ही भरा हुआ है, जिसके वजह से आर्थिक स्थिति सब बिगड़ गए। जिसके घर में खाना पीना, किसी का घर टूट गया, उसके वजह से मैं नगर निगम प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द उनके लिए व्यवस्था बनाएं। देखिए, निगम प्रशासन से सिर्फ मांग ही कर सकते हैं, क्योंकि लोग हैं, वार्डवासी हैं, वार्ड पार्षद से भी मांग कर सकते हैं, नगर निगम अधिकारियों से, लेकिन निगम के अधिकारी जो है ध्यान देने को तैयार नहीं है और नगर निगम का निकम्मापन जो है वो बहता हुआ दिख रहा है। सारी व्यवस्थाएं जो है वो ध्वस्त नजर आ रही हैं। देखने वाली बात होगी कि कब तक यहाँ के लोगों को इन दिक्कतों से छुटकारा मिल पाता है, राहत मिल पाती है। कैमरामैन नीरज देवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में कल रात से हो रही झमाझम बारिश के कारण शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। शिप्रा के घाटों पर छोटे बड़े मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। पूरी स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता संतोष कृष्णानी ने, दिखाते हैं।
सुहाना मौसम हो, जिस प्रकार लोग चाह भी रहे थे कि उज्जैन में झमाझम बारिश हो, क्योंकि कई दिनों से बारिश की बेरुखी देखने को मिल रही थी। आसपास के अन्य क्षेत्रों में, अन्य जिलों में झमाझम बारिश होती थी, लेकिन उज्जैन में कल से झमाझम बारिश के कारण आप देख सकते शिप्रा का खूबसूरत नज़ारा हो चुका है और शिप्रा के घाटों पर जितने भी छोटे बड़े मंदिर हैं वो पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। माँ शिप्रा महादेव का जलाभिषेक कर रही है और खूबसूरत तरीके से नज़ारे को यहाँ पर लोग भी देखने आ रहे हैं और शिप्रा का जल स्तर लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए जो शहरवासी हैं, आमजन हैं, यात्रीगण बाहर से आते हैं, यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बार बार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि लगातार शिप्रा का जल स्तर बढ़ रहा है, कोई भी इसके नीचे न जाए और इसकी सावधानी बरतते रहें। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।